गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज के फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो है फिजिक्स में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट, उसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 1, 2 और 3 आपको वीडियो भेज दिया गया है और नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का जो है पार्ट 4 का है। उसमें हम लोग देखेंगे, हेडिंग हम लोगों का चलेगा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग, विद्युत धारा के विषय में आप लोगों को बता दिया गया है। किससे कहते हैं, मात्रक क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। अनुगमन वेग के विषय में आप लोगों को बताया गया है, मात्रक क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद में अनुगमन वेग का डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं। तो पार्ट 4 में हम लोग आगे का हेडिंग जो हम लोगों का है आप लोग नोट कर लीजिएगा, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फिगर को ड्रा कर लेते हैं। फिगर को ड्रा कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, L लंबाई का कोई चालक तार लेते हैं और यह L लंबाई का जो धातु का चालक तार है, इसके सिरों के बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं, एक सेल जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, और हम लोग क्या करते हैं कि सेल के जब सेल लगाते हैं तो उसमें I एम्पीयर की धारा को प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, अब जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वह कितना है, Vd है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी प्रति एकांक आयतन में n होगी। ठीक, तो जिस प्रकार से हम लोग फिगर को ड्रा करते हैं उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें हम लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए, माना चालक तार की लंबाई लंबाई कितना हमने लिया है, L लिया है। तो माना चालक तार की लंबाई L है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे हम लोगों का चाप हो गया, इसका जो एक भाग होगा यह वाला एरिया, इसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लीजिए सपोज इसके हमने 2 भाग किया, इसको क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये भी क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब एक भाग। अगर इसको हम अलग अलग कर दे, कई भागों में बांट दे तो उसका एक भाग। तो मान लीजिए, माना चालक तार की लंबाई कितनी है, L है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। मान लेते हैं कि हम लोग का चालक तार है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे काफ़ी अधिक संख्या में होंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, n मान लेते हैं। और हमने पहले बताया है कि जब भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी चालक तार के एकांक आयतन में प्राप्त होते हैं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जब भी हम लोग गणना करेंगे तो वह सदैव एकांक आयतन की ही बात करता है। अर्थात एकांक आयतन में ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना की जाती है। तो मान लेते हैं, तो देखिए चालक तार के लिखिएगा, चालक तार के प्रति एकांक आयतन में, क्योंकि अभी हमने बताया आयतन की बात करते हैं, तो चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, स्मॉल n है। बहुत सभी इलेक्ट्रॉन है जिसका हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो चालक तार में चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। अब देख रहे हैं कि इस चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर कहीं पूछा जाए सबसे पहला काम कि यहाँ से जब देखिए चालक तार हो गया, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, जब यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे तो यह धारा जो होगा इसके इस क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल से इस चालक तार में क्या करेगा, प्रवाहित होगा। ठीक है बेटा, लेकिन जो धारा प्रवाहित होता है हमने पहले बता चुका है कि जो धारा प्रवाहित होता है वह इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। उसमें हम लोग कहते हैं आवेशों के रूप में होता है। तो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब बात आती है यहाँ पर कि इस चालक तार में कौन सी धारा प्राप्त बहेगी, विद्युत धारा के रूप में कौन सा आवेश बहेगा, तो धनात्मक आवेश बहेगा कि ऋणात्मक बहेगा। तो इसके विषय में हमने आप लोगों को डिटेल समझाया है, अर्थात इसमें जो धारा के रूप में बहेगा वो क्या बहेगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जब धारा प्रवाहित हो रहा है इस चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से, अर्थात वो क्या प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। अगर कहीं इस चालक तार में कह दिया जाए कि 10 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, 20 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो उसकी गणना करने के लिए अगर हमको 1 सेकेंड का इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए तो 10 सेकेंड का निकाल सकते हैं, 20 सेकेंड का निकाल सकते हैं और 30 सेकेंड का भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी गणना करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि इस चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, बाकी जो भी हमको गणना करना होगा उस समय को हम लोग टी मान लेते हैं। टी का मतलब घंटा, 2 घंटा भी हो सकता है, समय हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या है, माना चालक तार में प्रवाहित धारा, चालक तार में प्रवाहित धारा आई है, तब चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, यहाँ पर समय को भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग किससे नोट, कैपिटल एन से नोट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने माना क्या क्या है, इस चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने कितना माना है, मतलब 1 की बात हो रही है, एकांक का मतलब 1, इसका एकांक आयतन कितना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। क्षेत्रफल को हमने कितना माना है, एकांक माना है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल हम लोगों का कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग जो है, कितने वेग से वो प्रवाहित होगा, तो उसका वेग कितना है, vd है। क्लियर, अर्थात कहने का मतलब कि इस चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन हम लोगों का प्रवाहित होगा वह कितना होगा, NaVd होगा। क्लियर हो गया, अर्थात 1 सेकेंड में उस चालक में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। अब क्या करना है, अगर हमको अधिक का मान ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अधिक का मान ज्ञात करने के लिए एक वाले में हम लोग उसी से क्या कर देंगे, गुणा कर लेते हैं। तो मान लीजिए उस पूरे टोटल टाइम को, समय को हम कितना मान रहे हैं, स्मॉल t मान रहे हैं। तो देखिए, तब चालक के
प्रति एकांक क्षेत्रफल से t सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब 1 सेकेंड का चूंकि हमको मिल चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, 10, 20, 25, 50 जो भी मान चाहिए एक वाले में हम लोग उसी का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा भाई, n हो जाएगा, a हो जाएगा, Vd हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में ध्यान देना है कि चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल 30 सेकेंड में अर्थात t सेकेंड में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ पर जो धारा बह रही है आवेशों के रूप में बह रही है, आवेश हम लोग का कौन सा, इलेक्ट्रॉन है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला होता है Q बराबर IT होता है। ठीक है भाई, जब धारा और समय का अनुपात हो, धारा और समय की बात हो, उस समय आवेश की बात की जाए तो हम लोग सूत्र लगाते हैं Q बराबर IT लगाते हैं। ठीक, अगर उससे में पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाए तो क्या होता है, Q बराबर कितना होता है, n होता है। फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, लेसन नंबर 1 में ही है। अर्थात Q बराबर IT बराबर क्या होता है, n, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जब भी संख्या की बात हो तो हम लोग Q बराबर आवेश की बात करेंगे तो Q बराबर क्या होगा, n होगा। अगर धारा और समय की बात है तो क्या लगाएंगे, Q बराबर IT लगाएंगे। तो अब क्या है, प्रवाहित कुल आवेश निकाल सकते हैं हम लोग। चालक में प्रवाहित कुल आवेश का मान निकालेंगे। Q बराबर कितना होता है, n का मान हम लोग निकाल चुके हैं, वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान मिलेगा NA VD T इंटू में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इस चालक तार में कुल जो आवेश प्रवाहित होगा वह कितना हो जाएगा, NA VD T इंटू में E हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए हम लोग जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं भाई, धारा की परिभाषा से धारा बराबर होता क्या है, सभी लोग जानते हैं Q बाई क्या होता है, T होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, I बराबर Q बाई T, Q का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, NA VDT इंटू में कितना होता है, E, मान रख लेते हैं Q का, तो जाएगा NA VD इंटू T इंटू E बटा में कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। यहाँ से T से T क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। जो मान बचेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। I बराबर देखिए NA VD इंटू में E बचा, E को मैं N के साथ लिख दे रहा हूँ तो हो जाएगा NE A VD। ठीक है बेटा, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों का विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग का संबंध जो प्राप्त हुआ, I बराबर NE A VD। I इसमें क्या हम लोगों का विद्युत धारा है और VD क्या है, अनुगमन वेग है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग नोट करिएगा, धारा घनत्व। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि धारा घनत्व क्या होता है। तो धारा घनत्व की पहले हम परिभाषा न लिख करके इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, फिर उसके बाद में सूत्र के आधार पर इसकी परिभाषा हम लोग बनाते हैं। तो धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग देखेंगे धारा घनत्व J बराबर जो होता है I बटा के A होता है। ठीक है, धारा घनत्व बराबर हो जाएगा I क्या हम लोगों का धारा है और A क्या हम लोगों का क्षेत्रफल है। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि धारा घनत्व की परिभाषा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या करते हैं, एकांक मान लेते हैं। इस क्षेत्रफल को क्या करते हैं, एकांक मान लेते हैं। इस क्षेत्रफल को जैसे ही हम लोग एकांक मानते हैं धारा घनत्व की परिभाषा हमको प्राप्त हो जाती
है। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, परिभाषा इसका हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए सपोज डेट हम लोगों का कोई चालक तार हो गया। ठीक, इसमें जो है धारा क्या हो रही है, हम लोगों की प्रवाहित हो रही है। इसमें जो है आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इस चालक का हम लोग क्या है, क्षेत्रफल जो है चालक तार है उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल को हमने क्या माना है, एकांक माना है। क्षेत्रफल को हमने क्या माना, एकांक। एकांक मतलब एक। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी चालक में एक बिंदु यह हो गया, एक बिंदु यह हो गया, एक बिंदु यह हो गया, एक बिंदु यह हो गया। किसी बिंदु के परितः, किसी चालक तार में या किसी चालक में किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक, हमने क्या कहा, क्षेत्रफल को कितना माना, एकांक माना। प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, प्रति एकांक क्षेत्रफल के क्या है, अभिलंबवत प्रवाहित धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। बात समझ में आई? एक बार पुनः देखिए, हमने क्या कहा कि धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। जी बराबर हमने लिखा आई बाई ए। इसमें जो है क्षेत्रफल को क्या मानिए, एकांक मान लीजिए, अर्थात ए बराबर जो हम लोगों का हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस परिभाषा सूत्र के आधार पर हम लोग परिभाषा बनाते हैं कि किसी चालक तार में किसी बिंदु के परितः, चाहे यह बिंदु, चाहे यह बिंदु, चाहे यह बिंदु, चाहे यह बिंदु, जो भी बिंदु लेंगे उसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा और वह क्षेत्रफल हम लोगों को क्या कहलाएगा, एकांक कहलाएगा। तो किसी चालक तार में किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, अभिलंबवत इसमें आप देखेंगे ये हम लोगों का मान लीजिए कोई प्लेट हो गया। ठीक है, अगर हम प्लेट की बात करते हैं तो जब हम इस तरफ से धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो जब भी धारा जाएगी तो धारा सदैव इस दिशा में जाएगी। तो इस दिशा में जाने का मतलब यह है कि यह प्लेट से सदैव क्या करेगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, अगर कि धारा को हम लोग क्या करते हैं, इस दिशा में लेते हैं तो वह 180 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है बेटा, इसलिए जो इस दिशा में धारा बहेगा वो हम लोगों का 90 अंश का कोण में अभिलंबवत होगा, अर्थात यह वाला एंगल हम लोगों का 90 डिग्री होगा। ठीक है, तब इसमें यही कहा गया है कि किसी चालक में किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को ही क्या कहते हैं हम लोग, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? इसकी परिभाषा देख लीजिए। तो परिभाषा इसका जो बनेगा, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में किसी बिंदु के परितः, किसी बिंदु के परितः किसी बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर? बस इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल को एकांक कर दीजिएगा। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, सीधी सी बात है, किसी चालक तार में एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसको जे से डिनोट कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर आई बटा के ए। इसका मात्रक देखते हैं, तो सूत्र के आधार पर इसका मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक आई क्या है, धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक, बटा में क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात इसका मात्रक बना एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। डायमेंशन इसका देख लेते हैं हम लोग, अर्थात बीमा। ठीक है बेटा, तो बीमा देखेंगे एम्पियर, एम्पियर का बीमा कितना होता है ए बटा में मीटर स्क्वायर है, मीटर का बीमा होता है एल, एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक साथ लिखेंगे तो जाएगा ए एल के पावर माइनस क्या हो जाएगा 2, अर्थात इसका बीमा जो निकल कर क्या इसका बीमा होता है ए एल के पावर माइनस 2। टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए।